नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द अपना शो। द अपना शो की जो टीम है इस टाइम साहतवार विधानसभा क्षेत्र में आ चुकी है और आपको बता दें कि साहतवार में एक टेंपल है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिए उस टेंपल के बारे में जानते हैं कि उस टेंपल का क्या स्टोरी है, क्या बियोग्राफी है, क्योंकि माना जाता है कि साहतवार का सबसे ज़्यादा और बलिया का सबसे ज़्यादा माना जाना ये टेंपल माना जाता है। चलिए यहाँ पे एक महाराज हैं, उनसे जानेंगे इस टेंपल के बारे में। जी सर, आपका पूरा परिचय। जी, पंडित उदय शंकर पाठक, ग्राम पोस्ट साहतवार, हम व्याकरण से आचार्य हैं। हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताइए इस मंदिर का जो बियोग्राफी है, क्या स्टोरी है, थोड़ा हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। देखिए, ये बाबा भृगु की तपोभूमि पर हमारी श्री चैन नाम बाबा का समाधि स्थल है। यह मंदिर लगभग 450 वर्ष पुराना है। बाबा के समाधि स्थल से 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ बघाव गांव पड़ता है। उसी गांव के बाबा चौबे परिवार के मूल निवासी हैं। बाबा लगभग 10-12 साल की अवस्था है, पूर्ण इसका ज्ञान तो नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि 10-12 साल की अवस्था में बाबा बाल्यावस्था में घर छोड़ दिए थे और जाकर के बिहार स्थित सिवान में जो चैनवा स्टेशन है वहाँ पर राम प्रसादी महाराज जी का मंदिर है, वहीं पर बाबा गुरु की सेवा कर रहे थे। और बाबा जब वहाँ पर सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते वहाँ के राजवंश में पहले राजघराना होता था जिसमें कि वंश की परंपरा चलती थी, तो वंश की परंपरा समाप्त होने वाली थी। वो लोग आस्थावान थे, भगवान के प्रति समर्पण। भगवान बाबा के पास गए हैं, महाराज के गुरुजी के पास। गुरुजी के पास जब गए हैं तो वहाँ से जाकर के बाबा से आशीर्वाद लिए कि बाबा अब तो लगता है कि राजवंश की घराने की परंपरा नहीं चल पाएगी। तो बाबा ने आशीर्वाद दिया कि ऐसा नहीं होगा और आपको संतान प्राप्त होगा। कुछ समय व्यतीत होने पर जब वहाँ लड़की उत्पत्ति हुई है उस परिवार में, वो लोग लौट कर के आए हैं और आकर के जब यहाँ पर देखे हैं, महाराज जी को कहे, महाराज जी आपने तो कहा है कि लड़का होगा लेकिन लड़की हो गई है। बाबा के गुरुजी ने कहा कि ये बताइए कि आप लोगों को रास्ते में कोई कुछ कहा तो नहीं था? तो ध्यान दिए, कहे कि नहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन आपके ही कुटिया में आपका एक सेवक रहते हैं दरवाजे पर जो गौ का सेवा करते हैं, और वही कहे थे जाते समय यहाँ से कि जाइए, बेटा नहीं तो बेटी तो जरूर होगा। तब तक महाराज जी के गुरुजी बुलाए हैं, बुला कर के बोले कि ये बताइए आपने जो कहा था ये क्या ये सत्य है? तो बाबा बोले कि नहीं ऐसा बात तो नहीं है, इनका तो लड़का हुआ है, लड़की तो हुई नहीं है। फिर जब गए हैं घर पर, लोग दौड़ कर के देख रहे हैं तो वहाँ पर लड़का हुआ है। इधर से जा रहे हैं तो उधर से लोग आ रहा है कि लड़का हुआ है। सब घटना हो गई। उसके बाद जब वहाँ से राजा का परिवार चला गया है तो महाराज जी के गुरुजी कहे थे कि आप यहीं पर रहो, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो बाबा कहे कि नहीं गुरुजी, ये आपका समाधि स्थल है, आप यहाँ रहिए, हम चलेंगे इस समाधि स्थल और ये कुटिया का हमको आवश्यकता नहीं है। वहाँ से बाबा चले आए हैं यहाँ पर और आकर के साहतवार और बघाव के बीच में अपना यहीं पर एक कुटिया जमा कर के बैठ गए। यहाँ पर बाबा भजनेश्वर नाथ का शिव मंदिर है, उसी के सानिध्य में चैनरा बाबा तपस्या किए। तपस्या के समय हमारे यहाँ एक राम रतन सेठ जी हैं, जिनका प्रसाद आज हम आपको बता दें कि हमारा यहाँ का प्रसाद मुख्यमंत्री जी के पास, जोगी जी के पास भी गया था, वो भी बाबा को प्रणाम किए। ये प्रसाद का नियम कब से लगा कोई सत्यता तो है नहीं, लेकिन हम लोगों के पूर्वज बताते थे। एक समय की बात है, इस सरजू के तट पर बाबा समाधि लेने के बाद, जिंदा समाधि है बाबा की, स्वयं जिंदा समाधि लिए हैं, और समाधि लेने के बाद इस सरजू के तट पर गए थे और अपना कलेजा निकाल करके और सरजू के जल में स्नान करवा रहे थे। राम रतन सेठ के परिवार में 2 भाई लोग गए थे। पहले घोड़ा पर ये लोग लाते थे, खरीद करके सामान बेचने के लिए व्यापारी थे। तब तक भोर में इन्होंने देख लिया कि बाबा हैं नहीं है, असमंजस में पड़े थे और वो अपना कलेजा निकाल करके और जल से धो रहे थे। उसी समय ये लोग डरते डरते उनके पास गए हैं। तब तक बाबा को तो देख लिए थे, बाबा को प्रणाम किए हैं। बाबा कहे कि देखिए, इस बात को किसी को बताइएगा नहीं और आज से आपका परिवार बहुत विकसित होगा। तो देखिए, वही राम रतन सेठ के परिवार में इस बात को किसी ने नहीं बताया, तो आज भी शुद्ध घी का भंडारा वहाँ पर चलता है। और उनके एक भाई ने इस बात को प्रकट कर दिया था, जिससे कि आम जनमानस में ये बात पहुँच गई कि बाबा ने ऐसा ऐसा भी किया था। यही बाबा का मुख्य मतलब। और दूसरी बात बता दें, बाबा के स्थान पर कोई झूठा कसम खाने के लिए, मैं नगर पंचायत साहतवार का निवासी भी हूँ, और इस बलिया क्षेत्र का जो भी बाबा के विषय में जानने वाला व्यक्ति होगा, भूल करके भी बाबा के दरवाजे से कदम आगे नहीं बढ़ा सकता है अगर गलत काम किया होगा तो। नाम हमको याद नहीं है,
एक एसओ महोदय आए थे यहाँ पर और थोड़ा सा ज़बरदस्ती किए थे। उनका पैर नीचे आए पैर धोने के लिए, हम लोगों के सामने पैर स्लिप कर गया था और तुरंत उठे और नित्य उनका नियम हो गया था कि जब तक बाबा को प्रणाम नहीं करते थे जाकर के अपने आसन पर ड्यूटी, मतलब हमारे थाने में ड्यूटी नहीं देते थे। और बाबा के दरबार में कोई गलत काम का, हम लोग खुद के निवासी हैं, अगर थोड़ा भी मन में असमंजस या अव्यवस्था में रहते हैं, अशुद्ध हैं, हम नहीं जा सकते हैं, हम लोग बाबा के प्रांगण में वहाँ से प्रवेश करने का विचार ही नहीं करते हैं और बाबा के विषय में दूर दूर तक भी नहीं सोचते हैं। एक पवित्र स्थल है और मैं यहाँ से बाबा के माध्यम से यहाँ पर मलमास में जो यज्ञ होता है तो आज तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर पैर रखने के लिए कम से कम 20 से 25 बीघा में ये ज़मीन है। यहाँ पर आपको क्षेत्रफल मिलेगा, उसमें आपको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा। और ये मैं नहीं कहता हूँ, जब यज्ञ होगा या चैन राम बाबा का यज्ञ जब भी हुआ होगा उसको आप देख सकते हैं, उसमें आपको पैर रखने का जगह नहीं मिलता है। और लोगों के प्रति ऐसी आस्था है कि यहाँ पर चंदा काटने के लिए कोई व्यक्ति नहीं जाता है। जिसको कान में सुनाई दे दिया कि बाबा के यहाँ यज्ञ हो रहा है या बाबा के नाम पर कोई व्यक्ति जाके वहाँ खड़ा हो जाए तो उसके पास जो सामर्थ्य होगा चोरी नहीं करता है, हृदय मन से निकाल करके बाबा के यहाँ ला करके पहुँचा देता है। और बाबा का जब आशीर्वाद होता है तो उसकी सारी क्रिया, उसका जो भी कार्य होता है सफल होता है। यहाँ से कोई उदास होकर के न अभी तक लौटा है और न भविष्य में। मैं जानता हूँ कि बाबा के दरबार में जो भी व्यक्ति आ जाएगा लौट करके नहीं जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चैन राम बाबा की। जैसे कि मैं बता दूं कि पूरा बियोग्राफी महाराज जी ने बता दिया। अगर सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं इस वीडियो को, जैसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।